पिछले सालों में कभी नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस इस दिनों में हमें दिखता है। हर तरह से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पर थी, आज हम 5वें नंबर पे आए हैं और हम चौथे नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, उस तरह का एक काम हुआ है। अंतरिक्ष के अंदर भी चंद्रयान को सफलतापूर्वक वहाँ लैंड करवाने में जो हमारे साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया और सरकार की ओर से जो मदद की गई, उसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास की अगर बात होगी तो उसके अंदर महिला हो, युवा हो, हर सेक्टर के लोगों को, किसानों, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये पहली सरकार है कि जिन्होंने 11 साल में सभी सेक्टर के लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक उसको दिया भी है। जो किसान, उनको आज तक उनके लिए स्पेशल कभी कोई योजना नहीं बनी थी। पहली बार जो किसान को हम जगत का ताज कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, मगर वो लाचार था। अगर उसको छोटी भी उसकी आवश्यकता के लिए उसे नायब मामलतदार जैसे अधिकारी के पास भी हाथ फैलाना पड़ता था, अपनी लाचारी देनी पड़ती थी, अपनी अर्जी देनी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए और इसीलिए बिना कोई एप्लीकेशन, बिना कोई लाचारी दिखाए सीधा उसके बैंक अकाउंट में हर साल 3 हफ्ते में 6,000 रुपया उसका जमा होने लगा, जो कभी उसने मांगा नहीं था। मगर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार किसानों के लिए सीधी ये योजना बनी है। हमें देखेंगे कि महिलाओं को भी बहुत सी परेशानियां थी। है गैस का कनेक्शन के लिए भी उन्हें सालों तक वेट करना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब सभी महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है और उसके कारण जो धुआं का प्रॉब्लम होता था, और मैं उसके मजबूरियां नहीं गिनाता हूं, मगर एक कनेक्शन की वजह से उनका जीवन सुखद भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को नौकरी के बजाय वो स्टार्टअप शुरू करें, और स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद हुई, उसके कारण 1 लाख जो स्टार्टअप बंद होने वाले थे, जो आर्थिक सहायता के कारण, उनको भी जीवनदान मिला और आज पूरे दुनिया में 30वें नंबर पर हमारे युवा स्टार्टअप के द्वारा कुछ ना कुछ नए प्रयोग करते हैं। वो काम भी उनको मिलता है और वो लोगों को काम भी दे रहे हैं, यानी नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले ये युवा बने हैं। इसके वजह से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और हमारे देश के युवाओं को ऐसा लगता है कि उनमें भी टैलेंट है, उसका उपयोग करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। शिक्षा में शिक्षण नीति नहीं बनी, जो पुरानी चल रही थी वो आवश्यकता के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी, वो समय से नहीं बदली गई थी। कई लोगों को, विद्यार्थियों को भी और बाकी लोगों को भी लगता था कि आज के युग में, आज के समय में शिक्षण नीति जो चल रही है वो बदलने की आवश्यकता है। तो सभी एक्सपर्ट को साथ में लेकर, सबको साथ में, सबका सजेशन लेते हुए उसके अंदर भी आवश्यक सभी चेंजेस करने के बाद एक नई शिक्षण नीति बहुत सालों के बाद वो भी आपको मिली है। मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, किसानों को ग्रोथ हुआ। उनको जो पहले खत नहीं मिलता था, उसके लिए उनको लाइन में रखना पड़ता था। कई राज्यों के अंदर पुलिस गोलीबार तक करती थी, उनको पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सब को, किसानों को समयसर उन्हें खाद मिल जाए और उन्हें कोई ज़्यादा पैसा ना देने पड़े, उसके लिए कई बार सब्सिडी की रकम में बढ़ाकर उनको एक अपना जीवन वो निर्वाह कर सके, अपने किसानी में वो अच्छा उत्पादन कर सके, उसके लिए भी सहायता की है।